रात के 12 बज रहे हैं पर जेफरी अभी तक इंस्टा में चैट कर रहा है। जेफरी, क्या तुम्हें सुबह उठकर अपना काम नहीं करना है? अरे मैं बस 15 मिनट में सो जाऊंगा। फिर रात के 2 बज गए, जेफरी अभी तक इंस्टा को स्क्रॉल करके फैब कर रहा था। एडोनिस एक हाई एसएमवी मैन है। सारे लोग एडोनिस को रिस्पेक्ट करते हैं और उसकी रियल लाइफ में बहुत सारा कंपटीशन है, जिसके कारण सोशल मीडिया से एडोनिस कभी भी एडिक्ट नहीं होता है। तो पहले मैं वीडियो गेम, पॉर्न और सोशल मीडिया से हाईली एडिक्ट था। मैं लगभग 7 से 8 घंटा बस वीडियो गेम खेलते हुए हर एक दिन बिता देता। फिर इसके बाद ऐसे ही एक दिन पूरा नॉर्मल जा रहा था। मैं आराम से 10 बजे अपने बेड से उठा। फिर उसके बाद वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया लगभग 3 से 4 घंटा बिना ब्रश किए। फिर फैब किया, फिर वापस से वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया। फिर बिना ब्रश किए वापस से मैं जंक फूड खा लिया। वापस से मेरा वही सेम रूटीन, वही सेम डीजन रूटीन बार बार फॉलो हो रहा था। और इस समय तक शाम हो गई, मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था, मेरे कान में हेडफोन था और मैं वीडियो गेम खेल रहा था। पर मेरे आसपास मेरे पेरेंट्स, मेरे बाबा और मेरे अम्मा थे। पर मैं आराम से इस समय तक भी वीडियो गेम खेल रहा हूँ। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरे आसपास क्या बोला जा रहा है। फिर अचानक से मेरे हाथ से मेरी मोबाइल छीन ली गई और मैं कंफ्यूज हो गया कि आखिर हो क्या रहा है। सब लोग मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिए। मैंने हेडफोन निकाला और पूरे घर में बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली मच गई थी। सब लोग मुझसे परेशान हो गए थे कि आखिर मैं क्यों इतना ज्यादा वीडियो गेम खेल रहा हूं। फिर इसके बाद मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी और मैं वापस से उन सब पे चिल्लाना शुरू कर दिया। माहौल और बेकार हो गया। फिर मेरे पापा ने मोबाइल को उठाया और उसको मेरे सामने जमीन पर पटक दिया। और फिर इस समय तक मैं बहुत बेकार फील कर रहा था। मैं अपने कमरे में गया और रोते रोते वहीं पर सो गया। पर सुबह उठते ही मैंने वापस से अपनी मोबाइल को उठाया और वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया। मैं वीडियो गेम से इतना ज्यादा एडिक्ट हो गया था कि मैं उसके बिना 1 मिनट भी अपनी लाइफ में बिता नहीं पा रहा था। सोशल मीडिया, वीडियो गेम और पॉर्न। पर अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग 2 साल हो गए हैं और मैंने किसी भी एडिक्शन पर एक भी बार रिलैप्स नहीं किया है। मैंने 2 साल से ना फैब किया है, ना पॉर्न देखा है और ना ही कोई भी डीजन काम किया है। और इसीलिए अगर मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इतने हाई एडिक्शन को छोड़ सकता हूं, तो फिर तुम भी इस एडिक्शन को बहुत आराम से छोड़ पाओगे। जिसके लिए हम लोग का पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग एडिक्शन। तो तुमको पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर तुम हर समय इन सारी चीजों से आखिर एडिक्ट क्यों हो जा रहे हो। अब इसके लिए हम लोग के ब्रेन में एक हार्मोन है जिसका नाम है डोपामीन, जिसको हम लोग हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं और जिसके वजह से हम लोग एडिक्ट होते हैं। तो फिर पहले के जमाने में जब भी हम लोग कोई हार्ड काम करते थे, कोई काम करते थे, पढ़ते थे या फिर कहीं पर भी शिकार में जाते थे, तो फिर हम लोग को वो काम करने में मजा आता था, क्योंकि उस काम को करने के बाद हम लोग के ब्रेन में ये हैप्पी हार्मोन रिलीज होता था और हम लोग के पास मोटिवेशन आता था वो काम वापस करने का। क्योंकि जो भी काम हम लोग करते हैं वो बस डोपामीन के कारण ही करते हैं। डोपामीन हम लोग को हर एक काम को करने के लिए एक अच्छा सा मोटिवेशन देता है, एक अच्छा सा ड्राइव देता है। पर इस समय तक जितने भी सोशल मीडिया आ गए हैं, वो लोग हम लोग को किसी भी हार्ड काम से 10 गुना ज्यादा डोपामीन बस कुछ ही सेकंड में दे देते हैं और इसीलिए हम लोग को हार्ड काम करने का मन नहीं करता है। अगर हम लोग को कंपटीशन वाली फीलिंग चाहिए तो फिर हम लोग को स्पोर्ट्स नहीं खेलना है, हम लोग को अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना है, बस वीडियो गेम खेलना शुरू कर दो। अगर हम लोग को गर्ल्स की फीलिंग चाहिए तो फिर हम लोग को बाहर जाके किसी को अप्रोच नहीं करना है, बस पॉर्न देखना शुरू कर दो, इंस्टा में चैटिंग करना शुरू कर दो या फिर बस स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दो। अगर हम लोग को फन चाहिए तो फिर हम लोग को बाहर जाके दोस्तों से बात नहीं करनी है, बस वीडियो गेम खेलो और बस यूट्यूब देखो। जिसकी वजह से हम लोग को कोई भी हार्ड काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और हम लोग की मेंटल हेल्थ हर समय गिरती रहती है, क्योंकि हम लोग का ब्रेन बस उन्हीं चीजों को क्रेव करता है जो हम लोग को बहुत आसानी से डोपामीन दे देती हैं। और इसीलिए हम लोग हर समय इस एडिक्शन के पीछे जाते रहते हैं जो हम लोग को बहुत आसानी से डोपामीन दे देता है। और जिस समय आप इन सारे एडिक्शन को क्विट कर दोगे तो फिर 1 से 2 महीने के अंदर ही आपका ब्रेन क्रेव करेगा हार्ड काम करने के लिए। आपका ब्रेन हार्ड काम आपको जानबूझ के कराएगा। क्योंकि जब मैंने ये सारे एडिक्शन छोड़े थे तभी मैं जिम जाना शुरू किया था, तभी मैं अपने बिजनेस को फाइंड किया था और तभी मैंने कोल्ड अप्रोचिंग करना शुरू की थी। मेरा ब्रेन इन सब चीजों के लिए हर समय क्रेव कर रहा था। और इसके बाद अगर आपको अपनी लाइफ को बस 2 हफ्ते में चेंज करना है, अपने सारे एडिक्शन को बस 2 हफ्ते में छोड़ के 12 घंटा काम करना शुरू करना है, जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ बस 1 साल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो फिर आप अभी जाके मेरे कोर्स को चेक कर सकते हो बस 600 रुपए के अंदर। इसके बाद हम लोग का सेकंड स्टेप है एडिक्शन को छोड़ने का, गो टू जिम। जिम जाना एक डोरवे है सक्सेसफुल बनने का, क्योंकि हम लोग के लाइफ में, एक मैन की लाइफ में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
है हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। और जब भी आप जिम जाते हो तो फिर आपकी हेल्थ इंप्रूव करती है, आपकी वेल्थ इंप्रूव करती है, आप डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और फोकस सीखते हो और आपकी रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, आपके पास बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आता है। और इसीलिए जिम को जो है सक्सेस का डोर भी कहा गया है। अगर आप इस समय कोई भी एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, कोई और स्पोर्ट्स खेल रहे हो पर वेट लिफ्ट नहीं कर रहे हो तो फिर वो बहुत बेकार चीज़ है। आप चाहे जो काम करो पर वेट को लिफ्ट करना कभी भी ना भूलना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बिल्डअप होती है, आप अपने ऊपर प्राउड फील करते हो, आपको लगता है कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हो और तभी आप कोई ढंग का काम 3 से 4 घंटा बैठ के कर पाओगे। जरा सोचो, अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं कर रहे हो, अगर आपके पास कोई भी अच्छा ब्रदरहुड नहीं है जो जिम में आपके साथ जाए, तो फिर कैसे आप 12 घंटा बैठ के कोई भी ढंग का काम कर पाओगे। और इसीलिए अभी जाके एक ना एक जिम मेंबरशिप को ज्वाइन करो या फिर वेट मंगा के घर पे ही वो काम करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर प्राउड फील करोगे, आपकी बॉडी बिल्ड होगी, तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी और सब लोग तुमको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। फिर हम लोग का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ। फिर तुमको इस समय लगता होगा कि जितने भी तुम्हारे एडिक्शन है, सोशल मीडिया, पॉर्न या फिर वीडियो गेम का, वो तुम्हारी रियल प्रॉब्लम है, पर ये सारे एडिक्शन एक सिम्टम है एक रियल प्रॉब्लम के, जो कि है तुम्हारी मेंटल हेल्थ। तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है, इसीलिए तुम इन सारे एडिक्शन पे जा रहे हो। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक होती तो फिर तुम इन सारे एडिक्शन पे कभी भी रिलैप्स ना करते। जितने भी लोग हैं जिन्होंने हर समय इन एडिक्शन पर फोकस किया है, वो लोग कभी भी इन एडिक्शन को छोड़ नहीं पाए हैं। वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारी पिल्स लेते हैं, पर इसके बाद भी वो लोग इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी जब आप एक रियल प्रॉब्लम पे अपना फोकस डालोगे। क्योंकि इसी की वजह से, इसी मेंटल हेल्थ की वजह से तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तुम्हारा पूरा दिन बेकार जाता है और तुम बार बार अपने एडिक्शन पर रिलैप्स करते रहते हो। क्योंकि हर एक चीज हम लोग के ब्रेन से ही आती है, हम लोग के बॉडी से कोई भी बहुत हार्ड काम नहीं होता है। इसीलिए अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो और अपनी मेंटल हेल्थ को पूरा चेंज करने के लिए आप मेरी ये फुल गाइड देख सकते हो, जिसमें मैंने हर एक स्टेप बाकायदा बताए हुए हैं कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। और इसके बाद अगर आपको बस 2 हफ्ते में ही मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना है तो वापस से आप मेरे कोर्स को देख सकते हो। फिर थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डोपामाइन डिटॉक्स। फिर इस समय तक आपको पता चल गया है कि कैसे आपके पास बहुत सारे एडिक्शन आते हैं। और जरा सोचो कि आपने 10 दिन का फास्ट रखा है और इस 10 दिन से पहले आपको कोई भी घर का खाना अच्छा नहीं लगता था, आपको घर का खाना खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। पर जब आपने 10 दिन का फास्ट रखा, आपने 10 दिन से कोई भी चीज नहीं खाई है, आपको बहुत भूख लग रही है, तो फिर 10 दिन के बाद जब आप घर का खाना खाओगे तो फिर आपको घर का खाना खाने में मजा आएगा, आपको घर का खाना स्वादिष्ट लगना शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही जब आप लगभग 2 से 3 महीने तक कोई भी बैड हैबिट से डोपामाइन नहीं लोगे, किसी भी अच्छी हैबिट को फॉलो करोगे, तो फिर आपको वो काम करने में मजा आएगा, आप उस हैबिट से बहुत ज्यादा डेवलप करोगे। इसीलिए आपको इस समय सारी बैड हैबिट को छोड़ देना है और सारी अच्छी हैबिट को फॉलो करना है लगभग 2 से 3 महीने के लिए, जिसके वजह से तुम्हारी सारी हैबिट अपने आप ही छूट जाएगी। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं कि तुम्हारे सारे एडिक्शन, हम लोग के सारे एडिक्शन एक साथ नहीं छूटते हैं। जैसे जैसे हम लोग की मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है वैसे वैसे हम लोग का एडिक्शन छूटते हैं और इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है अगर आप इसमें फास्ट प्रोग्रेस नहीं बना रहे हो। इसीलिए तुरंत एडिक्शन छोड़ने की ना सोचना। आप 1-2 दिन एडिक्शन पे रहोगे, फिर रिलैप्स करोगे, फिर 3 से 4 दिन आप एडिक्शन पे नहीं रहोगे, फिर रिलैप्स करोगे और धीरे धीरे ही आपके सारे एडिक्शन छूटते हैं जब आपको एक अच्छा पाथ नहीं पता है। इसीलिए इस पे कभी भी बेकार ना फील करना, आप इस समय तक प्रोग्रेस बना रहे हो। और शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, पर जब भी आप किसी भी एडिक्शन को फॉलो करते हो तो शुरुआत में आपको बहुत खुशी मिलती है और उसके बाद आपकी नॉर्मल खुशी की बेसलाइन, डोपामाइन की बेसलाइन और ज्यादा कम हो जाती है। फिर आप उसको फॉलो करते हो, फिर वो और कम हो जाती है, फिर उसको फॉलो करते हो, फिर वो और कम हो जाती है और एक बार ऐसा स्टेज आता है जहां पे आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करना शुरू कर देते हो, आपको बिल्कुल भी जीने का मन नहीं करता है। और अभी तुम उस स्टेज पे नहीं आए हो, इसीलिए इस एडिक्शन को छोड़ना अभी से शुरू कर दो। और इसका ठीक अपोजिट होता
है जब आप कोई हार्ड काम करते हो कि आपकी बेस लाइन पहले नीचे जाती है, फिर वो ऊपर होती है और आप और अच्छा फील करते हो। जरा किसी एडिक्ट को और किसी एथलीट को एक शांत कमरे में बैठाओ तो फिर आप देखोगे कि एथलीट खुश है, वो हर समय अपनी लाइफ में अच्छा फील कर रहा है उस शांत कमरे में बैठकर भी। पर जो एडिक्ट है वो बहुत बेकार फील कर रहा है, उसका माइंड पूरा शॉक हो गया है, क्योंकि दोनों की बेस लाइन में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए एडिक्शन को छोड़ना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसके बाद आप अभी जाके फुल मेंटल हेल्थ गाइड को देख सकते हो अगर आपके पास 600 रुपए नहीं है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। शुक्रिया।